नमस्कार दोस्तों, गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया है। इसमें अब इस लिस्ट में कौन कौन से नाम है इसकी पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है इस पे बात करेंगे और गरबा को चूंकि इसमें शामिल किया है तो गरबा के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यदि बात करें तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पे इसे शामिल किया है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आखिर गरबा जो है वो किस प्रकार का डांस है। ये एक फोक डांस है और ये गुजरात का डांस है और इसमें क्या किया जाता है कि नवरात्र के समय में मीन्स दुर्गा पूजा का जो पहला दिन होता है उसी से जो है स्टार्ट हो जाता है। और बेसिकली ये जो है किसकी पूजा के मतलब रिस्पेक्ट में किया जाता है, तो ये जो स्त्री पूजन है मीन्स हम कहेंगे शक्ति की पूजा की जाती है, या हम इस तरह से बोल सकते हैं कि दुर्गा माता की उसमें पूजा करी जाती है। और इसमें एक कलश रखा जाता है जो कि छिद्र होता है इसमें, ठीक है, परफोरेटेड होता है और उसमें जो है दीपक जलाया जाता है जिसे हम दिया भी बोलते हैं, उसको यहाँ पे जलाया जाता है। और इसके चारों ओर जो है इस प्रकार से चक्कर काटते हुए यहाँ पे गरबा का नृत्य किया जाता है। इसे गरबा हम कहते हैं। बेसिकली इसमें डांडिया वगैरह का भी इसमें यूज किया जाता है। तो ये तो गरबा हो गया। और यदि हम आगे बात करें कि आखिर हम बात कर रहे हैं अमूर्त विरासत की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, आखिर ये क्या है। यूनेस्को के द्वारा इसे शामिल किया गया है, ठीक है। तो यूनेस्को के द्वारा जब इसे शामिल किया गया है तो यूनेस्को की जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस है, आपको ये जरूर याद रखना चाहिए। और अमूर्त विरासत की हम बात करें तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त का हिंदी में वर्ड का मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग है अमूर्त जिसे आप छू नहीं सकते हो, ठीक है। आपने सुना होगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में फलाना कोई चीज शामिल हो गया, ठीक है। बेसिकली इसमें दो प्रकार की चीजें शामिल होती है। एक तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अमूर्त वाली, और कुछ यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपने सुने होंगे, जैसे ताजमहल सबसे पहले शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद आप लेटेस्ट जो है आपने सुना होगा कि शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें शामिल किया गया है। तो यदि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो ये टोटल जो है आपको 42 देखने को अभी फिलहाल अभी तक मिलते हैं, ठीक है। मगर आज हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहे हैं। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में क्या चीजें आती हैं, इसमें कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस आती है, जैसे कोई डांस हो गया, जैसे छऊ डांस। जो छऊ डांस है वो भी एक क्या है, तो जो आपका यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है। छऊ डांस कहाँ का है, तो छऊ डांस जो है वो छऊ डांस की आपको 3 कैटेगरी देखने को मिलती है। एक तो उड़ीसा की मयूरभंज, दूसरी यहाँ पे मिलती है झारखंड की सरायकेला, और तीसरी आपको मिलती है जो है पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो उसी प्रकार के यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का तात्पर्य क्या है, तो सांस्कृतिक जो प्रथा है मीन्स जो रिचुअल्स होते हैं, कल्चरल जो रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, उसमें अभिव्यक्ति कोई है, जैसे कोई वैदिक उच्चारण होता है, तो जो वैदिक उच्चारण है ये भी इसी अमूर्त जो इंटेंजिबल जो आपका यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज है यूनेस्को के द्वारा उसे भी शामिल किया गया है। तो मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कोई कौशल है, मतलब स्किल्स है किसी के द्वारा, ठीक है, तो वो भी। और यदि कोई ज्ञान है, मान लीजिए कुछ अलग टाइप का ज्ञान है, तो उसे भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये तो आपने समझ लिया कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। मैं लिस्ट आपको दिखा दूंगा। आगे बात करते हैं। तो चूंकि बात हो रही है गरबा की और गुजरात की हम बात करें तो गुजरात आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात कहाँ पे है। तो गुजरात आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गुजरात, और जिसकी कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है। तो हम आगे बात कर रहे हैं कि गरबा की हम जब बात कर रहे हैं तो गरबा का अर्थ क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो गर्भ दीप से यह बना है। गर्भ का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो बच्चा है वो धारण करती है माँ, जिसे हम कहते हैं गर्भ, ठीक है। तो बेसिकली गर्भ में जब दीप जलाया जाता है, दीप की मतलब ये समझिए कि एक सेंटर है, मीन्स गर्भ में जो है यहाँ पे कोई आत्मा विद्यमान है, आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको। तो छिद्र युक्त मिट्टी का बर्तन जिसमें दीप प्रज्वलित किया जाता है, जैसा कि हमने बोला कि छिद्र युक्त कोई मिट्टी का बर्तन है जिसमें दीप जलाया जाता है, जिसके चारों ओर महिलाएं जो हैं वो नाचती हैं, ठीक है, चक्राकार मतलब सर्कुलर पाथ में। तो इसी को हम कहते हैं गरबा। गर्भदीप को स्त्री के गर्भ की सृजन शक्ति का प्रतीक मान सकते हैं आप, क्योंकि इसी शक्ति की माँ दुर्गा के स्वरूप में भी पूजा की जाती है। तो कलश स्थापन आपने सुना होगा ना, कि जब हम बात करते हैं कि जब नवरात्र स्टार्ट होता है तो कलश स्थापन उसमें होता है, ठीक है। तो ये जो दीप है ये क्या करता है, ये शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। और ये सेंटर में अंदर में इसलिए है क्योंकि ये गर्भ जो है, क्योंकि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो गर्भ से ही जन्म लेता है,
ठीक है, बेसिक तो यही है ना। तो आपने ये समझ लिया। अब ये कब नृत्य किया जाता है एग्जाम में यदि पूछे तो याद करिएगा, नवरात्र के अवसर पर इसे जो है आयोजित किया जाता है। ये आपने कुछ मूवीज में भी देखा होगा गरबा करते हुए, ठीक है। उसके बाद हम यदि बात करें तो टोटल जो लिस्ट है उसमें जो सबसे पहले 2023 से स्टार्ट करेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्या क्या लिस्ट में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो नाम है वो गरबा ऑफ गुजरात अभी लेटेस्ट है, ठीक है। उसके बाद 2021 में शामिल किया गया था दुर्गा पूजा इन कोलकाता, उसी प्रकार से कुंभ मेला, ठीक है। तो ये जो है शामिल किया गया था 2017 में। इसी प्रकार से जो अगली लिस्ट है उसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नवरोज जो है, ये फेस्टिवल जो है जो न्यू ईयर होता है बेसिकली बहुत सारे जगह पे आपको, अफगानिस्तान वगैरह इस बहुत सारे एरियाज में आपको देखने को मिलता है, इंडिया में भी होता है। तो ये जो नवरोज है एक नए साल का फेस्टिवल है जो कि मार्च में होता है, जनवरी में नहीं, मार्च में। तो ये जो है उसे शामिल किया गया है। उस प्रकार जो योगा है, योगा को भी शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आपको 2014 में देखने को मिलेगा कि जो ट्रेडिशनल है, जो कि ट्रेडिशनल ब्रास है, ठीक है। ब्रास का मतलब पीतल होता है, ब्रास मतलब पीतल, पीतल का मतलब क्या था, कॉपर और जिंक से मिलकर ब्रास होता है, ठीक है। तो ब्रास की जो बनाई जाती है यूटेंसिल, बर्तन जो बनाए जाते हैं, जो आपको मालूम है कि जो इंडस सिविलाइजेशन में बनाए जाते थे उस प्रकार के बर्तन, तो अभी भी आपको दिखने को मिलेंगे। जैसे आपको झारखंड में आप आइएगा तो झारखंड में आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हालांकि ये जो है पंजाब की बात हो रही है कि पंजाब में ये जो ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर के जो क्राफ्ट यूटेंसिल बनाए जाते हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। इसी प्रकार से जो अगली लिस्ट है ये रही, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद जो अगली लिस्ट है आप ये यहाँ पे पूरी देख सकते हैं। इसको काउंट करके बताइएगा कि अभी तक फिलहाल हमारे भारतवर्ष में यदि हम इंटेंजिबल कल्चरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कितनी है। आपके पास दो ऑप्शन है, 14 और 15। कमेंट में जरूर बताइएगा, जो सही बताएंगे उनको जब मैं हार्ट दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।